वीडियो में हम लोग एक इंडिकेटर सीखने वाले हैं जिसका नाम है इचिमोकू। बड़ा बढ़िया इंडिकेटर है जिससे आप कंजेशन, ट्रेंडिंग मार्केट, सब कुछ एक ही इंडिकेटर से सीख सकते हो। इंडिकेटर इचिमोकू लगाने के बाद में आपको और कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत अच्छे से आपका मार्केट बता देगा। बुलिश मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, बेरिश मार्केट है। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। जब हम देखेंगे इचिमोकू का कि ये 5 लाइन से बनती है। इसमें एक 9 पीरियड का एवरेज होता है जो हम आगे समझेंगे क्या है, जिसको रेड कलर की लाइन बोलते हैं, जिसको टेंशन बोलते हैं। एक ब्लू कलर की लाइन होती है, एक आपकी इसमें ग्रीन कलर की लाइन होती है जिसको लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। 2 लाइन इसमें एक बेस लाइन से निकालते हैं और एक क्लोज लाइन से बना, एक 52 एवरेज ग्रीन और रेड लाइन से निकालते हैं, उनसे क्लाउड बनता है। तो ऐसे 5 लाइन से ये इंडिकेटर बनता है। इसमें एक क्लाउड रहता है। क्लाउड बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ इचिमोकू है। कई बार तो इसको इचिमोकू क्लाउड के नाम से भी पहचाना जाता है। इसमें अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो इसमें बहुत बढ़िया सिग्नल मिलते हैं। मैं आपको अभी ये जो 5 लाइन को एक्सप्लेन किया हूं, इनका फॉर्मूला स्क्रीन पे बताता हूं। अब ये फॉर्मूला में आपको करना कुछ नहीं है। आप कोई भी जो टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है उसमें आप ये इंडिकेटर डाल दीजिए, आपका फॉर्मूला अपने आप इसमें आ जाएगा। ये फॉर्मूला डालने के बाद में अब एक्चुअल में इसको यूज कैसे करना है, हम लोग पूरे फॉर्मूला की 5 लाइन को पहले तो टुकड़े में तोड़ देंगे और एक एक टुकड़े को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। भैया इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। उसके बाद में क्या हम कॉम्बिनेशन करके इससे सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। फिर पूरा पिक्चर देखेंगे कि भैया ये पूरा इचिमोकू क्लाउड चार्ट पे कैसा दिखता है और कोई भी चार्ट पे आप इसको अप्लाई करके कैसे काम कर सकते हो। और इससे बहुत सारी ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज बनती है, बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी बनती है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज सिंपली बेस्ड ऑन इचिमोकू क्लाउड आप बना सकते हो। इसलिए सबसे पहले अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे टेंशन रेड। अब नाम है टेंशन का जापानीज। टेंशन का मतलब होता है कन्वर्जिंग। तो कई बार अगर आप कोई सॉफ्टवेयर देखोगे उस पर लिखा हुआ रहेगा टेंशन रेड की जगह कन्वर्जिंग लाइन। ये कैसे बनती है, सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है। 9 पीरियड का हाईएस्ट हाई लेते हैं, 9 पीरियड का लोवेस्ट लो लेते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। ये सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। कभी भी गलती से इसको सिंपल मूविंग एवरेज पर खुल के ट्रीट मत कर देना कि 9 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। 9 पीरियड का हाई, 9 पीरियड का लो लेके हम लोग इसको बनाते हैं। जब ये हमारा बनता है टेंशन रेट, तो इसका आप देखो इंडिकेशन कैसे कैसे ले सकते हो सिर्फ रेड लाइन से। अगर आपका टेंशन रेड लाइन टिल्ट टुवर्ड्स डाउनवर्ड है तो ट्रेंड डाउनवर्ड है। अगर ये फ्लैट हो जाता है तो हो सकता है मार्केट जो है आपका कंजेशन में है। फ्लैट का मतलब कभी भी ये नहीं है कि मार्केट आपका रिवर्सल हो गया। फ्लैट का मतलब मार्केट थोड़ा कंजेशन मोड में है, फिर जिस साइड आपका टेंशन रेट मूवमेंट लेगा उस डायरेक्शन में आपको काम करना है। तो आप देखोगे चार्ट पे ये जो पार्ट है इसमें आपका टेंशन रेट ऊपर जा रहा है, यहां पे थोड़ा सा फ्लैट हुआ, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा फ्लैट हुआ, फिर पूरा नीचे गया। तो आप देखो फ्लैट होने के बाद में अगर नीचे की डायरेक्शन लिया तो मार्केट की ट्रेंड डायरेक्शन है। फ्लैट बताता है कंजेशन, और इधर भी आप देखो फ्लैट बता रहा है आपका कंजेशन। अब इसके बाद में आपको अगर वो एक डायरेक्शन की मूवमेंट मिलती है तो वो बताता है आपका कि मार्केट यहां से ऊपर या नीचे जाएगा। अब लेकिन इसको समझने की बात है, भैया सिर्फ ये टेंशन रेट यूज करके क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो टेंशन रेट ये सिर्फ ये एक लाइन यूज करके भी आप काम कर सकते हो। आपको कैंडलस्टिक दिख रहा है,
अगर टेंशन रेड लाइन एक कैंडल के प्राइस इसके नीचे है तो मंदी है, और प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो तेजी है। इस तरह से आप सिंपल ये तरीके से इसको यूज कर सकते हो। हम लोग सिर्फ टेंशन रेट को लेके काम नहीं करते, लेकिन मैं आपको इसका कंक्लूजन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेंशन रेट को एक्चुअली कैसे यूज करते हैं। तो ये था टेंशन रेट जो कि फॉर्मूला में आपको मिलेगा, लेकिन पूरा जो क्लाउड है वो 5 लाइन से बनता है, उसमें की ये है आपकी पहली लाइन। अब हम देखेंगे क्या टेंशन रेट को साथ में और कोई हम देख सकते हैं। तो इसके बाद के वीडियो में जो हम देखेंगे इसके बाद के पार्ट में कि ब्लू लाइन आप कैसे यूज करते हो उसको हम देखेंगे। ब्लू लाइन का नाम है केजुसेन लाइन। इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि केजुसेन लाइन कैसे यूज करते हैं। जापानीज में केजुसेन का मतलब होता है बेस, क्राइटेरिया और बेस। तो कई बार आप इंडिकेटर में देखोगे केजुसेन के सामने लिखा हुआ रहेगा ब्लू लाइन। ये लाइन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस की लाइन है। ये भी इसका भी फॉर्मूला आपका सेम है, लेकिन यहां पे क्या है 9 पीरियड की जगह डेटा हम लोग 26 पीरियड का लेते हैं। हाईएस्ट पीरियड हाई ऑफ 26 पीरियड, हाईएस्ट पीरियड 26 पीरियड लो डिवाइडेड बाय 2, ऐसे 26 पीरियड तक प्लॉट करते हैं और इसको ये करते हैं। अगेन यहां पे भी बात नोट डाउन करो, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। इसके लिए यहां पे आप देखोगे कहीं फ्लैट हो जाता है, कहीं टिल्ट हो जाता है, फिर फ्लैट हो जाता है। इस कारण से इसका इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। वापस से मैं आपको जो टेंशन रेट में बताया वो इसी में बताता हूं कि ब्लू लाइन का मतलब क्या है। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अगेन ब्लू लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर प्राइस आपका कोई भी टाइम फ्रेम में ब्लू लाइन के नीचे चलता है तो आप समझ जाओ कि ये मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है और ये मार्केट नीचे जा सकता है। प्राइस नीचे 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 जा रहा है और आप देखो कि ब्लू लाइन जो है फ्लैट होना शुरू हो गई है, एकदम स्ट्रेट लाइन। जब आदमी ऊपर जाता है तो कार्डियो की लाइन कैसी स्ट्रेट बताती है, वैसी लाइन हो गई। तो आप समझ जाओ भैया मार्केट या तो रेजिस्टेंस में चला गया, या तो मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल हो रहा है, या तो मार्केट साइडवेज हो रहा है। इस साइडवेज मार्केट में या तो आप जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वहां से निकल जाओ या प्रॉफिट बुक कर लो, और जिस डायरेक्शन में बाकी अगर क्राइटेरिया के आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में फिर ब्लू लाइन टर्न लेगा उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। तो ये है आपका ब्लू लाइन। अगर आप चार्ट पे देखो यहां पे, तो मार्केट में जैसे ही ये देखिए यहां पे ब्लू लाइन हुआ, फिर मार्केट आपका यहां पे आपका फ्लैट हुआ। फ्लैट होने के बाद में यहां पे मार्केट में रिवर्सल आया, फिर रिवर्सल के बाद में फ्लैट के बाद में अगर आप देखो तो इसने नीचे की डायरेक्शन ली। तो नीचे की जैसे ही वो डायरेक्शन लेता है मतलब ये वापस नीचे जाएगा। जहां पे भी फ्लैट होता है वहां पे मार्केट रिवर्सल लेता है, कंजेशन में जाता है। अब वापस आप यहां पे देखो नीचे गया फिर फ्लैट हुआ। फ्लैट होने के बाद की डायरेक्शन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैट होने के बाद की डायरेक्शन है अपवर्ड। इसका मतलब मार्केट यहां से अपवर्ड जाएगा, तो आपको जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है अपवर्ड की बनानी है। वापस फ्लैट हो गया तो मार्केट अब जाते जाते कंजेशन में जाएगा, लेकिन कंजेशन के बाद में आपको एक चीज नोट डाउन करनी है, मार्केट ऊपर गया भाई, साइडवेज नहीं हुआ। मार्केट ऊपर गया इसका मतलब ट्रेंड ऊपर जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस आपको कहीं भी इस तरह से इचिमोकू का कहीं एक्सप्लेन नहीं मिलेगा। तो ये डीप एनालिसिस है इचिमोकू क्लाउड का। अगर ये आप समझ गए तो इससे बहुत सारी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जैसा भैया प्राइस के नीचे है इचिमोकू, या प्राइस आपका इचिमोकू लाइन के नीचे मार्केट बेरिश, प्राइस आपका जो चल रहा है वो इचिमोकू लाइन के ऊपर है तो मार्केट बुलिश, प्राइस आपका टर्नओवर ले रहा है, अगर इसमें आप एक लाइन लगा दो अपनी जो रेड लाइन जो हमने यूज की थी, अगर क्रॉसओवर नीचे हुआ तो भैया मार्केट बेरिश, क्रॉसओवर ऊपर हुआ तो मार्केट बुलिश। ये सिंपल लाइन, वापस से मैं बोलता हूं, ये सिंपल लाइन बहुत कुछ दर्शाता है और ये स्ट्रेटेजी को हम हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं।
तो ये सिंपल लाइन से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। हम इंडिविजुअली किसी को करते नहीं, लेकिन हम एक एक कंपोनेंट समझ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये था आपका ब्लू लाइन के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रीन लाइन, जिसको हमारी लैंग्वेज में लैगिंग लाइन बोलते हैं, जापानीज लैंग्वेज में चिकाऊ स्पैन बोलते हैं। इस वीडियो में अब हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो चिकू स्पैन का है, ग्रीन लाइन का है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम चार्ट पे देखते हैं। बहुत आसान है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो आपका करंट मार्केट प्राइस है, उसको 26 पीरियड पीछे प्लॉट कर देता है। तो अगर प्राइस अभी जो भी चल रही है उसकी 26 बार पीछे जाओ, जो भी आपका प्राइस है वहां पे ये लाइन को प्लॉट कर देगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? चिकू स्पैन का इंपॉर्टेंस है कि जब आप ट्रेड लेते हो मार्केट प्राइस के, अगर ये लाइन ऊपर है, 26 पीरियड पीछे देखना है भाई साहब। करंट में तो ये लाइन रहेगी नहीं। अगर वहां पे ऊपर है तो 26 पीरियड पीछे मार्केट बुलिश था, तो अभी भी अगर आपका मार्केट आपको बाइंग सिम्टम मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट की जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ है। तो सिंपल इसका इतना इंपॉर्टेंस है। 26 पीरियड पीछे प्राइस के ऊपर मतलब बुलिश, 26 पीरियड मतलब पीछे प्राइस के नीचे मतलब बेरिश। सो जब भी आपका ट्रेंडिंग मार्केट होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि भैया हम लोग कंटिन्यूएशन मार्केट में काम कर रहे हैं कि मार्केट टर्न हो रहा है तब काम कर रहे हैं। अगर मार्केट टर्न हो रहा है तब काम कर रहे हैं तो आपको 22 वर्षा रिजल्ट मिलेंगे। आप देखोगे 26 पीरियड अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन 26 पीरियड पहले मार्केट नीचे है, ये टर्निंग सिचुएशन। लेकिन अगर कंटिन्यूएशन मार्केट रहेगा तो आप देखोगे मार्केट का प्राइस अभी भी ऊपर है और 26 पीरियड पीछे भी ऊपर है। सो ये जो लाइन है ये है आपकी चिकू स्पैन लाइन। सो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग पहले देखेंगे पूरा इंडिकेटर। अभी 2 लाइन और बची हमारी, जिसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल ए, लेवल बी लाइन कहते हैं। ग्रीन लाइन और रेड लाइन, इससे बनता है क्लाउड। तो ग्रीन लाइन का फॉर्मूला है आपका क्लोजिंग प्राइस प्लस बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब आपको मालूम है पिंक ब्लू लाइन डिवाइडेड बाय 2, या 52 पीरियड का हाई प्लस 52 पीरियड का लो डिवाइडेड बाय 2, जिससे बनती है पिंक लाइन। ये लाइन अगर आपकी ग्रीन लाइन अगर पिंक लाइन के नीचे है तो क्लाउड का कलर आपका रेड रहता है, मतलब मार्केट बेरिश है। अगर आपकी ग्रीन कलर लाइन ऊपर है तो क्लाउड का कलर आपका ग्रीन रहेगा, मतलब मार्केट आपका बुलिश है। ये हो गए आपके क्लाउड। अब आप देखो, मैं पूरा आपको पूरा इंडिकेटर बता रहा हूं, जो जो हमने पैरामीटर्स देखे। तो सबसे पहले हमने देखा रेड लाइन, फिर हमने देखा पिंक लाइन, फिर हमने देखा ग्रीन लाइन, फिर हमने लाइट ग्रीन लाइन और लाइट पिंक लाइन बनाई, उससे बन गया क्लाउड। और ये पूरा क्लाउड आपको ये बताता है कि भैया मार्केट की डायरेक्शन कैसी रहेगी। अब हम इसमें ये पूरा हो गया आपका इचिमोकू क्लाउड का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। जैसा अभी सपोज करो मैं देखता हूं मार्केट यहां पे आपका रेड लाइन पिंक लाइन को क्रॉस किया, पीछे 26 पीरियड पीछे गया, मार्केट प्राइस के नीचे है, क्लाउड के नीचे मार्केट कर रहा है। भैया बहुत बढ़िया पोजीशन है कंटिन्यूअस मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, और यह आपको बहुत अच्छा इंडिकेशन देता है। तो इसमें अभी अब यहां पे देखो, जब टर्निंग हो रहा है तो सबसे पहले आपका रेड लाइन फ्लैट होने के बाद में ऊपर गया, इसको क्रॉस किया। लेकिन देखो मैंने बोला अर्ली सिग्नल में इचिमोकू प्राइस के नीचे है, जैसे ही इचिमोकू प्राइस के ऊपर लिया आप कुछ ट्रेड ले लो और क्लाउड के बाद में कवर हो गया तो और कुछ ट्रेड ले लो। ये हो गया मार्केट का बुलिश मार्केट सिनेरियो। तो आप देखो कितने अच्छे से आपको ये बहुत बढ़िया पैरामीटर दे देता है कि भैया कब मार्केट बुलिश कब मार्केट बेरिश, और इसको ही यूज करके आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। तो वापस से मैं एक बार पूरा स्ट्रक्चर आपको रिपीट करके बताता हूं। वापस से मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर
रिपीट करके बताता हूं, जिसमें पहला रेड लाइन 9 पीरियड को आप हाईएस्ट हाई हाईएस्ट लो डिवाइडेड बाय 2 करके प्लॉट करते हो। ब्लू लाइन जिसका नाम है कुजुनसेन, उसको आप 26 पीरियड के हाई लो को डिवाइड करके निकालते हो। फिर इसके बाद में चिकू स्पैन का मतलब है 26 पीरियड, भैया पीछे चले जा। फिर है सेंसेन ए, सेंसेन 2, बी कोई लेवल 1 लेवल 2 बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्लोज लाइन प्लस बेस लाइन डिवाइडेड बाय 2 और 52 वीक हाई प्लस 52 लो डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग अगर एक लाइन लेवल 1 लेवल नीचे है तो वो है रेड क्लाउड, और अगर एक ऊपर है तो है ग्रीन क्लाउड। सो इस तरह से आपका ये कंप्लीट इचिमुकु का इंडिकेटर बनता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि भैया ये इसमें बाई और सेल रूल्स कैसे बनाए। पूरा जो इंडिकेटर है उसमें बाई और सेल रूल्स इचिमुकु के कैसे बनाए। तो हमने एक एक जब इंडिकेटर को हमने डिस्क्राइब किया, तो अब मैं है ना यहां पे थोड़ा सा ग्रेडिंग सिस्टम कर देता हूं, पॉइंट दे देता हूं। भैया प्राइस जो है आपके, अगर क्लाउड को रेड क्लाउड को नीचे काटती है तो है बेरिश मार्केट, प्राइस अगर ग्रीन प्राइस को ऊपर काटती है तो बुलिश मार्केट। इसको दे दो 10 में से 9। ब्लू लाइन का डायरेक्शन देख लो भैया, नीचे का स्लोप है या ऊपर का स्लोप है। अगर नीचे का स्लोप है तो है बेरिश मार्केट, ऊपर का स्लोप है तो बुलिश मार्केट। इसको भी ज्यादा पॉइंट्स दे दो, 8 पॉइंट दे दो। क्लाउड का कलर देख लो भैया, रेड है या ग्रीन है, उस हिसाब से आप इसको 5 पॉइंट दे दो। फिर आप है ना आपका कीजूसेन का प्राइस को क्रॉसओवर देखना। प्राइस में अभी कोई लाइन नहीं, सिर्फ प्राइस। अगर कीजूसेन प्राइस को काटता है, प्राइस ऊपर जाता है तो मार्केट बुलिश, कीजूसेन प्राइस नीचे जाता है, कीजूसेन ऊपर जाता है तो मार्केट बेरिश। इसको भी 5 पॉइंट दे दो। अब हम जैसा मूविंग एवरेज यूज करते हैं वैसे आपकी रेड और ब्लू लाइन को यूज कर लो। रेड लाइन का नाम है टंकेनसेन, ब्लू लाइन का नाम है कीजुनसेन। जैसे ही नीचे क्रॉस ओवर हुआ तो समझ जाओ मार्केट बेरिश, जैसे ही मार्केट ऊपर क्रॉस हुआ तो समझ जाओ मार्केट बुलिश। फिर आप है ना चिकू स्पैन को देखो पिछले जाके, जो 26 बार पीछे देखो, अगर प्राइस के ऊपर है तो बुलिश, प्राइस के नीचे है तो बेरिश। अब आप टंकेनसेन का प्राइस का क्रॉस ओवर देख सकते हो, आप डायरेक्शन देख सकते हो टंकेनसेन की, लेकिन इसको मैंने बहुत कम रेटिंग दिया हो। सिर्फ टंकेनसेन रेड लाइन को हमको यूज नहीं करना है, लेकिन इस तरह से ये छोटे छोटे कंपोनेंट से प्राइस का डायरेक्शन एवरी स्टेप पे आप पहचान सकते हो, और इस तरह से आप आपका मार्केट में डायरेक्शन ले सकते हो। अब आपको मैं यही बाई रूल्स बताता हूं। अभी आप अगर आप यहां पे देखोगे, सबसे पहले मार्केट जो है आपका ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस किया, करेक्ट है। इसको हमने कितने पॉइंट दिए थे? 5 पॉइंट, करेक्ट है। क्रॉस करने के बाद में जैसे ही चिकू स्पैन ये 26 प्राइस के ऊपर गया तो ये एरिया, इसको हमने कितने पॉइंट दिए थे? क्रॉस ओवर चिकू स्पैन प्राइस, इसको 4 पॉइंट दिए थे। क्रॉस ओवर, इसको 4 पॉइंट दिए थे। अब अगर कीजू स्पेन मतलब जो ये ब्लू लाइन को अगर प्राइस क्रॉस करता है, ये जो आपका ब्लू लाइन है इसको प्राइस क्रॉस करता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। इसको हमने 8 पॉइंट दिए थे। सो ये आपको अर्ली सिग्नल्स मिल गए हैं तो आप यहां पे कुछ अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि जैसे ही 2 से 3 इंडिकेटर सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप कुछ ट्रेड्स ले लो। कम से कम आप देखो क्रॉसओवर, आप देखो प्राइस आपका ब्लू लाइन के ऊपर, और आप देखो चिकू स्पैन आपका ऊपर है। ये इंडिकेटर मिलने के बाद में जब प्राइस क्लाउड को क्रॉस ओवर करता है, और हो सके तो जब रेड लाइन या पिंक लाइन ऊपर है और फ्लैट होती है, तो फ्लैट का आपका मतलब क्या बताया गया था? रिवर्सल। तो जैसा आप यहां पे देखो कि प्राइस क्रॉसओवर है और ये फ्लैट हो चुका है, तो जब ये फ्लैट होती है उसके बाद में जब ये ऊपर का डायरेक्शन लेता है और प्राइस क्लाउड के ऊपर होता है, तब आप और पोजीशन ऐड कर लीजिए। ये है अगला रूल इसको यूज करने का। सो एक सिंपल इंडिकेटर्स आपको कितने तरह से एंट्री देता है। तो 5 स्टार सेटअप कैसा होगा? प्राइस क्लाउड के ऊपर है, आपका ब्लू लाइन के ऊपर है, पीछे के इंडिकेटर जो चिकू स्पैन है वो भी ऊपर है,
और प्राइस जस्ट क्रॉस ओवर किया और प्राइस का दोनों का मूवमेंट अपवर्ड है। लेकिन हर बार आपको पांचों सेटअप लेने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 सेटअप भी मिल गए लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन के या नीचे के डायरेक्शन के, तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। सो यह बहुत बढ़िया इंडिकेटर है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। आप अगर इसके सारे कंपोनेंट समझ गए तो आप मार्केट में बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। यह था पूरा इचिमोकू क्लाउड के बारे में। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ट्रेंडिंग और कंजेशन मार्केट में क्या होता है। सो इन दिस वीडियो अब हम देखेंगे कि भैया ट्रेंडिंग मार्केट और कंजेशन मार्केट में हमको कहां पे इचिमोकू यूज करना चाहिए। सो इचिमोकू जो है हमेशा याद रखिए, ट्रेंडिंग मार्केट की कंसेप्ट नहीं है ये, सॉरी कंजेशन मार्केट की कंसेप्ट नहीं है ये मार्केट में जब ट्रेंडिंग होता है तब बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो कैसे पहचाने कि भैया मार्केट कंजेशन में है या मार्केट ट्रेंडिंग में है। तो यहां पे मैं आपको एक लाइव चार्ट बताना चाहता हूं जो है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब इसमें आप देखोगे कि जब मार्केट कंजेशन में जाता है तो जो क्लाउड है फ्लैटिश टाइप स्ट्रक्चर हो जाते हैं और फटाफट ग्रीन रेड शुरू हो जाता है। और जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तो या तो रेड का दोनों लाइन नीचे रहेंगे, रेड क्लाउड नीचे की तरफ रिवर फ्लो हो रहा है साउथ डायरेक्शन में, या तो अगर ब्लू लाइन रहेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है। तो इससे आप पता चला सकता है कि भैया ये मार्केट अगर बहुत ज्यादा आपको दिख रहा है कि नीचे ऊपर हो रहा है तो ये साइडवेज मार्केट है, यही एक अंदर। तो इस समय भैया क्या यूज करें, इस समय अगर आपको कुछ यूज करना है तो आप इचिमोकू मत यूज कीजिए, आप यूज कर सकते हो बॉलिंगर बैंड। कि भैया मार्केट बॉलिंगर बैंड का आप वीडियो देख सकते हो। अगर मार्केट बॉलिंगर बैंड के ऊपर में जाके नीचे छोड़ता है और आपका क्लाउड फ्लैट है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो हमेशा आप देखोगे नीचे जाके जब छोड़ा इसको तो बाद में अपर बॉलिंगर बैंड, लोअर बॉलिंगर बैंड, अपर बॉलिंगर बैंड, लोअर बॉलिंगर बैंड, अपर बॉलिंगर बैंड, लोअर बॉलिंगर बैंड, अपर बॉलिंगर बैंड, लोअर बॉलिंगर बैंड पे सपोर्ट ले रहा है। फिर जैसे ही कंजेशन बहुत छोटा हुआ फिर ऊपर हुआ, तो इस समय आप ये वीडियो यूज कर सकते हो। और नहीं तो आप इसमें और एक आपका जो स्टोकेस्टिक वाला एक वीडियो होता है, जब आपका मार्केट साइडवेज होता है, साइडवेज मार्केट में स्टोकेस्टिक भी बहुत अच्छे से काम करेगा। ऊपर गया तो मार्केट नीचे ऊपर गया तो आपको सेल करना है, नीचे गया तो मार्केट में आपको बाय करना है। बाकी समय स्टोकेस्टिक काम नहीं करता है अच्छे से। सो जिस समय आपको लगता है मार्केट कंजेशन मोड में है तो आप ये सारे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। इचिमोकू का ध्यान रखिए, आपको यूज तभी करना है जब मार्केट आपका ट्रेंडिंग है, और ट्रेंडिंग की डेफिनेशन हमने आपको यहाँ पे बताई है। सो अभी आप देखो मार्केट पहले ऊपर था, फिर एक बार नीचे का फ्लो शुरू हुआ रिवर का, तो अब ये ट्रेंडिंग मार्केट हो गया। तो ये जो पहला रेड आया इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और मार्केट अब यहाँ से नीचे का फ्लो शुरू कर चुका है। सो इस तरह से ये पूरा इचिमोकू का डिस्क्रिप्शन हमने आपको बताया, जो कि बहुत ही बढ़िया आपका इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है अगर आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो और आप इसको सीख लो और अप्लाई कर लो। अगर आपको हमारा दिया हुआ इंफॉर्मेशन अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही माइन्यूट तरीके से आपको हर इंडिकेटर का एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे आप टेक्निकल एनालिसिस के काफ़ी नीचे इसमें डीप में रिसर्च कर सको और आपको उसका काफ़ी फायदा हो सके। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल which is mentioned below. Please click on the bell icon and subscribe to our channel. हमारे कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।